हेलो एवरीवन, आप सबको का स्वागत है नौमिता टू डू लर्निंग में। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो बेस्ड होगा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पर। तो पहला हमारा रायसेना डायलॉग। रायसेना डायलॉग जो है हमारे देश में हर एक साल इसका जो समिट होता है ये कंडक्ट करवाया जाता है। ये रायसेना डायलॉग जो है इंटरनेशनली एक समिट होता है हमारे देश में, जो कि हमारे देश भारत के द्वारा ही इसका शुरुआत किया गया है। ये डायलॉग जो है इंटरनेशनल का जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात करता है, यानी मतलब विदेशों से हमारे देश किस तरह से जो है कोऑपरेट करके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के बारे में ये बात करते हैं। ये जो रायसेना डायलॉग है इसको हम लोग ने शुरुआत किया था सिंगरेला डायलॉग सिंगापुर को का जो एक डायलॉग है उसको देखते हुए। ये सिंगरेला डायलॉग जो है ये सिंगापुर का समिट होता है इंटरनेशनली, जो कि एक किस तरह से अपने देश को का डेवलपमेंट के लिए जो है उनका इनिशिएटिव है। तो उसी को देखते हुए हमारे देश में भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने, विदेश मंत्रालय ने रायसेना डायलॉग जो है शुरू किया है, जहां पर देश विदेश से जो है गेस्ट आकर के हमारे देश में उन लोग एक डायलॉग करते हैं, बात करते हैं। ये इसका जो थीम होता है ये चतुरंगा थीम था हमारे देश का, जिसपे फोकस था कि कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेशन और क्रिएट। कॉन्फ्लिक्ट को यानी होता है ना कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको कम करना, और एक दूसरे के जो होता है अफेयर्स उसमें पार्टिसिपेट करना, जो भी इकोनॉमिकल चाहे कल्चरल एजुकेशन अलग अलग क्षेत्र में जो है हम लोग कॉन्टेस्ट करें, पार्टिसिपेट करें, कोऑपरेशन करें, एक दूसरे को साथ में लेते हुए हम लोग जो है डेवलपमेंट का काम करें, क्रिएट करें, नए नए अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने का जो है काम हम लोग करें। जो कि ये जो डायलॉग था होस्टेड किया गया, यानी इसको लिया गया ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो है दोस्तों हमारे देश का जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मंत्रालय के साथ जो है मिलकर के ये रायसेना डायलॉग को कंडक्ट करवाया गया। रायसेना डायलॉग का जो मेन फोकस होता है टेक्निकल एरिया में पीस के बारे में बात करता है, शांति के बारे में बात करता है, शांति से अपने देश जो है डेवलपमेंट की ओर ले चले और जो है पृथ्वी पे एक पीसफुली इन्वेस्ट करें, या ना कि जो है इन्वायरमेंट पे हम लोग नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचाए। वॉर और पीस को जो है हम लोग मेंटेन करके रखें, वॉर को ज्यादा ना हो, जो है इंटरनेशनल पीस को हम लोग मेंटेन करके चले। और डीकोलोनाइजेशन का बात करता है, यानी जो है कि एक दूसरे का जो देश जो है उसको रिस्पेक्ट करते हुए अपने अपने देश में डेवलपमेंट का काम करे। द पोस्ट 30 एजेंडा का बारे बात करता है दोस्तों। 2030 तक का जो एक एजेंडा होता है पीपल एंड प्रोग्रेस के बारे में बात करता है, लोगों का जो होता है ना उन्नति के बारे में, लोगों का डेवलपमेंट के बारे में हम लोग ज्यादा फोकस दें। डिफेंडिंग डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी देश का जो डेमोक्रेसी है उसको हम लोग फोकस करें, सोसाइटी और सोवरेनिटी को मेंटेन करके रखें, संप्रभुता को मेंटेन करके रखें, ताकि जो है एक दूसरे देश जो है एक दूसरे का जो इंटरनल अफेयर्स है उस पर हम लोग हानि ना पहुंचाए, उस पर इंटरफेयर ना करें। नेक्स्ट है हमारा कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जो है ये छूट गया है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन CSTO, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो 15 मई 1992 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये एक तरह से नाटो की तरह काम करता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूरोपियन कंट्रीज का जो एक ग्रुप होता है नाटो के नाम से, जो मिलिट्री अलायंस ग्रुप है। अगर नाटो का जो मेंबर कंट्री होता है उसमें से एक कंट्री पे किसी दूसरे देश ने आक्रमण अगर कर लिया तो बाकी जितने देश होता है उस कंट्री जो नाटो मेंबर कंट्रीज है उसको डिफेंड करने का काम करते हैं। तो उसी तरह से जो है ये नाटो की तरह से ही कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इन देशों के बीच में ये 6 मेंबर देशों के बीच में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है। ये 6 मेंबर्स कंट्री थे अर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान। ये जो कंट्री है दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैप में देख सकते हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, यहाँ पर है रशिया और यहाँ पर है बेलारूस। तो ये जो कंट्री है इन 6 कंट्रीज जो है मिल करके कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का एक ग्रुप बनाते हैं। और ये जो कंट्री है यही नाटो के का जो प्रिंसिपल है, नाटो का जो
उद्देश्य है उसी के आधार पे ये काम करते हैं। जैसे किसी एक कंट्री पे किसी देश ने अटैक कर लिया तो ये बाकी कंट्री जो है उसके साथ खड़े हो जाते हैं और उसको डिफेंड करने का काम करते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर था मॉस्को में है, इसका हेडक्वार्टर जो है ये मॉस्को में है रशिया में। और अर्मेनिया ने हाल फिलहाल में इस कोऑपरेशन ये जो ऑर्गेनाइजेशन में जो है यहाँ से पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, तो इसलिए ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये अभी न्यूज में था। फ्रीडम इंडेक्स, ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है दोस्तों ग्लोबली इंडेक्स जारी करता है प्रेस से रिलेटेड, प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड जो है इंडेक्स जारी करता है, जो कि 3 मई को ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये जारी किया गया था, जिसमें हमारा देश इंडिया का जो रैंक है 159 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। 180 कंट्रीज में से हमारा देश का रैंक है 159, जो कि बहुत ही खराब है। हम लोग बहुत पीछे हैं। हमारा जो प्रेस फ्रीडम जो है बहुत निचले स्तर पर है, जहां पर हमारे देश का जो प्रेस है, न्यूज है, वो सही से काम नहीं करता है। इसीलिए हमारा देश का जो रैंकिंग है वो काफी पीछे चला गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है ये रिलीज किया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के द्वारा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है टू सेलिब्रेट फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम, यानी प्रेस को जो है हर एक देश का प्रेस को जो है फ्रीडम मिले, न्यूज़पेपर को या जो बोलता है, जो सरकार से सवाल पूछता है, उसको हर एक लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए जो है प्रेस को फ्रीडम होना बहुत जरूरी होता है। इसका थीम रखा गया ए प्रेस फॉर प्लैनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। लोगों का हित में के लिए बात करते हुए जो है प्रेस को इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में भी सवाल पैदा करना चाहिए, क्योंकि देश का डेवलपमेंट के नाम से जो है काफी समय से इन्वायरमेंट पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए आया है। तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने बात किया कि जर्नलिज्म जो है सिर्फ लोगों का जो हित है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, उसके बारे में बात ना करते हुए इन्वायरमेंट क्राइसिस के बारे में भी वो बात करे। तो ये जो प्रेस है प्लैनेट के लिए भी डेडिकेटेड रहे, इसके लिए जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स ने थीम रखा। अगर हम लोग प्रेस के बारे में बात करते दोस्तों, तो डेमोक्रेसी के लिए प्रेस जो होता है ये 4th पिलर का काम करता है। तो ये जो डेमोक्रेसी में जो होता है, फर्स्ट पिलर तो काम करता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, तीसरा होता है जुडिशियरी और चौथा होता है प्रेस यानी न्यूज़पेपर, न्यूज़। तो ये सारे जो 4th पिलर होते हैं दोस्तों हमारे देश में, मतलब हमारे देश या डेमोक्रेटिक देश में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेस, जो कि प्रेस को फ्रीडम होना बहुत जरूरी होता है एक डेमोक्रेटिक देश में। हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम लोग देखें, तो हमारा देश में कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक कि राइट टू फ्रीडम दिया हुआ है। तो ये राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 में जो है प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, 6 राइट्स को हमारा संविधान में 6 राइट्स को प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तो आर्टिकल 19 में जो है कौन सा राइट्स मिला है, तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19B में है विदाउट वेपन पीपल कैन गैदर एनीवेयर, यानी कि बिना हथियार के लोग कहीं भी जमा हो सकते हैं अपने उद्देश्य के लिए। आर्टिकल 19C में दिया हुआ है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन और कोऑपरेटिव, यानी लोग अपने बेहतरी के लिए कोई भी संस्था वो बना सकते हैं। आर्टिकल 19D में जो दिया हुआ है राइट टू गो एनीवेयर इन इंडिया विदाउट परमिशन, यानी हमारे देश में जो है एक राज्य से दूसरे राज्य यानी भारत के अंदर में कहीं भी घूमने का एक हमारे पास अधिकार है। आर्टिकल 19E में दिया हुआ है ऑल राइट टू लिव एनीवेयर इन इंडिया, भारत के किसी भी कोने में आप स्वतंत्रता रूप से आप कहीं भी रह सकते हो। आर्टिकल 19F में दिया हुआ है राइट टू बिजनेस जॉब एनीवेयर इन इंडिया, आप अपना जीवन यापन के लिए कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, कोई भी जो है काम आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो है आर्टिकल 19 का जो कितने और पार्ट्स है उसको देखा,
लेकिन जो प्रेस के बारे में जो बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो बात करता है आर्टिकल 19 में, जो कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन यानी कि आप जो है देश के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, सरकार से सवाल करने की आज़ादी है। क्योंकि दोस्तों एक डेमोक्रेटिक देश में जो है लोगों द्वारा चुना हुआ हमारा ऊपर में एक सरकार बैठते हैं, हम लोग टैक्स देते हैं और टैक्स जो है जा करके सीधे सरकार उसका निर्वहन करते हैं, यानी देश का डेवलपमेंट के लिए जो हमारा टैक्स के मनी जो है उनका उपयोग करते हैं। तो एक प्रेस के द्वारा ये सवाल पूछा जा सकता है कि सरकार किस तरह से काम करते हैं, लोगों के हित के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये सारे सवाल जो है हम सरकार से पूछ सकते हैं। तो क्या होता है कि जो प्रेस होता है सरकार को डिफेंड करने का काम करते हैं, जिसके चलते हमारा जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये देश के नागरिक के लिए बना हुआ है, ताकि देश का जो नागरिक है उसके अधिकार के लिए बात किया जा सके। तो ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है, या तो प्रेस फ्रीडम या तो जनता का फ्रीडम जो है, ये कटेल किया जाता है, इसको हनन होता है, तभी जाकर के जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में जो कंट्री का जो पोजीशन है वो काफी चला जाता है।